हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सैनिक स्कूल 2027 का फॉर्म कब आएगा? एक्सपेक्टेड डेट क्या है? एज एबिलिटी एलिजिबिलिटी और एक्सपेक्टेड डेट, ऑफिशियल अपडेट क्या है, फुल इसके बारे में है ना। और तैयारी कहाँ से आप करेंगे, सिलेक्शन पक्का, यानी इस प्रकार से आप कहाँ तैयारी करेंगे, प्रॉपर तैयारी कैसे होगी, फॉर्म कब आएगा, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे रखोगे, इसके बारे में फुल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे देखिए बेटा। आज आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि है ना, फॉर्म आने की संभावित तिथि कब है। जैसे जेएनवी के तो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, है ना, 31 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन इसकी क्या है, फॉर्म आने की संभावित तिथि जो है, आवश्यक दस्तावेजों की सूची क्या रहेगी, एनटीए की ताज़ा अपडेट क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी परीक्षा का नया स्वरूप है या क्या है, योग्यता और शर्तें क्या हैं, पहली बार में सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, सटीक आयु सीमा विवरण और फॉर्म भरते समय होने वाली सावधानियाँ या गलतियाँ, इसके बारे में अपन विस्तृत पूरा देखेंगे। देखिए बेटा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो छोटे बच्चों के लिए ये तैयारी अवश्य करवाएं आप अपने नौनिहालों के लिए। सैनिक स्कूल जो है रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों को एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार करना है। किसके लिए? मानसिक एवं शारीरिक रूप से नेशनल डिफेंस एकेडमी। हाँ, और एनटीए की भूमिका इसमें क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इसका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से एक टेस्ट आयोजित करवाया जाता है, परीक्षा ली जाती है। और एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन लिखित परीक्षा और मेडिकल एंड फिटनेस और ई काउंसलिंग की मेरिट के आधार पर होता है। पहले आप लिखित देंगे, है ना, उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस होगा, फिर आपकी ई काउंसलिंग हो जाएगी ऑनलाइन पे ही, और फिर मेरिट बन जाएगी, फिर आपको जो है वो इसका विद्यालय जो भी है वो अलॉट हो जाएगा। आधिकारिक स्थिति, आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। क्या है बेटा? एनटीए द्वारा इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। सोशल मीडिया की अफवाहों से सावधान रहें। कई कभार यूट्यूबर्स बता देते हैं कि और जारी हो गया, थंबनेल में बता देते हैं, लेकिन उसमें कोई इन्फो नहीं होता है। तो इस प्रकार से अफवाहों से बचते रहें। ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। इसकी जो ये है nta.nic.in, इस पर जा कर के चेक करते हैं, और सटीक जानकारी केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। तो इस बारे में अपने आप को अलर्ट रखें। अगला है एक्सपेक्टेड डेट, यानी कब आएगा फॉर्म। जो सैनिक स्कूल है इसका फॉर्म की संभावना क्या है? ये है जो है सितंबर या अक्टूबर 2026 में इसका फॉर्म जारी होगा, अमूमन अक्टूबर की लास्ट वीक या सेकेंड वीक में। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ये अक्टूबर नवंबर लगभग 30 दिनों तक होगा, इसकी प्रोसेस चलेगी। और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या है? तो जनवरी 2027 रविवार को, यानी जनवरी में कोई डेट दे देंगे या फिर फरवरी तक जा सकता है ये। अगला, पिछले वर्षों का ट्रेंड क्या रहा है बेटा? ट्रेंड एनालिसिस अपन कर रहे हैं। 2024-25 जो सेशन था, इसका नोटिफिकेशन डेट आया था 7 नवंबर 2023 को, और रजिस्ट्रेशन प्रेस 7 नवंबर से 20 दिसंबर तक चला, और एग्ज़ाम डेट हुआ था 28 जनवरी 2024। देखिए जनवरी में आ रहा है। अगला 2025-26 का 24 दिसंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। 24 दिसंबर से 23 जनवरी तक इसकी प्रोसेस चली फॉर्म अप्लाई की, और 5 अप्रैल 2025 को डिलेड एग्ज़ाम हुआ था। ये डिले हुआ था, अप्रैल में चला गया था। और 26-27 है ना, इसकी
अक्टूबर में ये देना था संभावित, तो अक्टूबर में आ सकता है, नवंबर तक प्रोसेस होगी और जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए लास्ट वीक तक। अब है योग्यता मानदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके इसमें। कक्षा 6 के लिए जनरल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों योग्य हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि आप गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एजुकेशन, छात्र कक्षा 5वीं पास हो या अध्ययनरत हो और भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। 9th के लिए भी ऐसे ही लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए उपलब्ध है। मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास हो और भारतीय नागरिक। हाँ, आयु सीमा क्लास 6 एज लिमिट जो है 10 से 12 वर्ष और 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 दोनों तिथियां सम्मिलित करते हुए। अब इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए बेटा, पहचान पत्र, विद्यार्थी का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, ये दोनों चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, है ना, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, निवास व जाति डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी ओबीसी एसटी को है, और पासपोर्ट फ़ोटो, इसमें ये सेंटर वाला चाहिए, निवास सेंटर वाला, ठीक है। पासपोर्ट फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सफ़ेद बैकग्राउंड, छात्र के हस्ताक्षर और सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर उस पर चाहिए, और अंगूठे का निशान छात्र के बाएं हाथ के अंगूठा, और रक्षा श्रेणी, सर्विस कैटेगरी, पीपीयू, यदि एक्स सर्विसमैन डिफेंस सर्विस एक्स पर्सनस के हैं तो उनके लिए ये पीपीयू चाहिए। तो ये है स्टेप 1 2 3 4 5। चलिए आवेदन शुल्क, इसमें बेटा आवेदन शुल्क क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। जनरल ओबीसी और डिफेंस 650 रुपीज़ अप्रोक्स। जनरल ओबीसी नॉन क्रिमिनल के छात्रों के लिए है, ये इतना फीस है, और बाकी अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST श्रेणी के लिए 500 रुपये इसमें फॉर्म अप्लाई की फ़ीस है। मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप उसको पेमेंट दे सकते हो। हाँ, परीक्षा पैटर्न बहुत ही शानदार। परीक्षा पैटर्न देखिए, क्लास 6 के लिए टोटल 300 मार्क्स हैं, 300 अंकों का आपका ये टेस्ट होता है, जिसमें मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होता है। तो इसमें मेजर रोल तो मैथ्स का ही है, तो आप अपनी गणित जितनी स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही आप अच्छे अंक लाओगे। इंटेलिजेंस है, IQ जो है 25 क्वेश्चन आएंगे और आपके 50 नंबर यहाँ से आप गेन करोगे, यानी हर एक मार्क जो है वो 2 अंक का है। लैंग्वेज जो भी जैसे बच्चे लेंगे, हिंदी या इंग्लिश या अदर जो भी लैंग्वेज होंगे जिस स्टेट से होंगे, उसके 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंकों का होगा, यहाँ से 50 अंक मिल जाएंगे। जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन 2 अंकों का, यहाँ से भी आपको 50। तो इस प्रकार से 6th वाले बच्चों के लिए मैथ्स इम्पोर्टेंट रोल रखते हुए कुल 300 में से आपको अपना स्कोर अच्छा बेहतर स्कोर करने का प्रयास करना है। क्लास 9th का पैटर्न, इनके लिए बेटा 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। मैथमेटिक्स इनके भी 50 क्वेश्चन, लेकिन 200 अंक के, यानी हर एक क्वेश्चन 4 अंक का है ना। इंटेलिजेंस 25 है, 2 अंक का है। इंग्लिश 25 है, 2 अंक का है। और साइंस एंड सोशल साइंस 50 क्वेश्चन है, 2 अंक के हैं। ठीक है, तो ये 150 प्रश्न होंगे, 4 अंक के होंगे, 400 अंकों के हैं, और इधर 125 प्रश्न हैं और ये 300 अंकों के हैं। अब है सिलेबस ओवरव्यू, यानी मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, जीके, साइंस, ये आप मॉडल करते ही रहते हो, नहीं तो हमारी भी जो है प्लेटफॉर्म पे हम इसके वीडियोस करवा रहे हैं सिलेबस। अब इसमें है सफलता की रणनीति, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। डेली स्टडी शेड्यूल हो, प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 घंटे जो है कि नियमित पढ़ाई करें छात्र। भाई जितना आप डीपली अध्ययन करोगे और जितना आप फोकस करोगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ही आप उतने अच्छे नंबर ला पाओगे। PYQs यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स या क्वेश्चंस
पिछले 5 से 10 वर्षों के मॉडल पेपर हल करें, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रामाणिक पुस्तकों की का ही अध्ययन करें। ऑनलाइन मॉक टेस्ट अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट दें। और मैथ्स फोकस, गणित सबसे अधिक अंक है, 150 मार्क्स का है, इस पर विशेष ध्यान दें। मैथ्स ज़्यादा फोकस करें। रेगुलरली रिवीजन करें, हर सप्ताहांत कमज़ोर विषयों का रिवीजन करें। भाई मैंने देखा है जो बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं वो जो अच्छे टॉपिक्स होते हैं उन्होंने अच्छा किया है लेकिन उसमें भी भूल जाते हैं। तो हर सप्ताहांत, हर माह इस प्रकार से आप पढ़े हुए कंटेंट को एक बार रिवीजन अवश्य करें, तो आपका जो पेपर है वो शानदार होगा, जानदार होगा, अच्छा कर पाएंगे। फॉर्म भरते समय होने वाली बड़ी गलतियां क्या हो जाती हैं बच्चों से, क्या न करें। गलत डीओबी भरना, जन्म तिथि में 1 दिन का भी अंतर फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। पुराना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये जो है वो समय पर नया सर्टिफिकेट न बनवाना। अस्पष्ट फ़ोटो, हस्ताक्षर, धुंधली फ़ोटो अपलोड करने से फॉर्म निरस्त हो जाता है। अंतिम तिथि का इंतजार, आखिरी दिनों में सर्वर डाउन की समस्या होती है। तो आप जैसे ही इसकी फॉर्म भरने का जो इन्फो मिलता है आपको, तो तुरंत उसके 2-4 दिनों में भर दीजिएगा। सही तरीका, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है बेटा, दस्तावेज़ों को पहले ही तैयार रखें। आधार, नेम, डीओबी मैच होना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद रीप्रिंट और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखें और जन सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े पर स्वयं सामने बैठकर फॉर्म भरवाएं। हर एक स्पेलिंग को चेक करते रहें यदि ई मित्र से या कहीं साइबर कैफ़े पे फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं तो ताकि वहाँ कोई मिस्टेक न कर दे, नहीं तो वो जल्दबाजी में कर देते हैं और अपना फॉर्म, फिर मेहनत जो है वो किस काम की। अगला है महत्वपूर्ण आधिकारिक वेबसाइट्स क्या है इसकी। एनटी ऑफिशियल पोर्टल है और हाँ आगे देखिए बेटा, संपूर्ण संभावित टाइमलाइन जो है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज सितंबर-अक्टूबर 2026 में एक्सपेक्टेड है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट अक्टूबर 26 में और एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो ये नवंबर 26 में होगा। एडमिट कार्ड रिलीज डेट दिसंबर 26 या जनवरी 27 में होगा और रिटर्न एग्ज़ाम जो है ये जनवरी 27 संडे को होगा, लास्ट वीक में और या सेकंड लास्ट में। डिक्लेरेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट फरवरी या मार्च 27 में इसका है ना रिटर्न टेस्ट में आएगा, यानी रिजल्ट आएगा। और मेडिकल एग्ज़ाम या ई काउंसलिंग होगी मार्च या अप्रैल 27 में आपको ये हो जाएगा। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, ठीक है, क्या लड़कियां भी सैनिक स्कूल में फॉर्म भर सकती हैं? हाँ, कक्षा 6 और कक्षा 9 में लड़कियां के लिए सीटें आरक्षित हैं। परीक्षा ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो परीक्षा पूरी तरह OMR सीट पर ऑफलाइन पेन पेपर मोड में होगी, है ना। क्वेश्चन 3 है, क्या परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर किस भाषा में आता है? कक्षा 6 का पेपर हिंदी, अंग्रेजी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होता है। हिंदी और अंग्रेजी सहित अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाएं जो जिस स्टेट का है, जो जिसमें आपने चूज़ किया है वैसा ही आपको पेपर मिलेगा। अफवाह बनाम सच्चाई, है ना। रेमोरस वर्सेस ऑफिशियल न्यूज़, भ्रामक अफवाहें। सैनिक स्कूल का फॉर्म आ गया है, तुरंत भरें, बिना परीक्षा के डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है या आयु सीमा बदल गई है, ऐसी भ्रामक अफवाहों से सतर्क रहें, सावधान रहें। असली सच क्या है, ऑफिशियल ट्रुथ क्या है? नोटिफिकेशन एनटीए द्वारा आधिकारिक पोर्टल पर ही आएगा। एडमिशन केवल प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर ही संभव है। और सटीक जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा को आप फॉलो करें। चलिए सार संक्षेप, फॉर्म आने का समय सितंबर-अक्टूबर 2026 है, सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर में। और तैयारी का समय अभी से शुरू कर दें। हम अभी JNV और इसके रिगार्ड वो जो न्यू सिलेबस हुआ है उसके करा रहे हैं, वो इसी में भी आते हैं, तो वो वीडियोस देख लें जीके से रिलेटेड। और इसके बाद में हम इसकी प्रॉपर जो है मैथ्स
के टॉपिक्स वगैरह लाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर करवा देंगे। ज़रूरी दस्तावेज आज ही बनवा लें। अगला, हाँ, तो इस प्रकार से सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2027 की मुफ्त और सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए हमारे चैनल A to Z स्टडी अड्डा को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि समय समय पर आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहें, आप अपडेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं। आशा करते हैं कि आप बेहतर तैयारी के साथ इस बार एग्ज़ाम देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।